बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब खान। दोस्तों आज वीडियो में हम सोलर लोकल जो इन्वर्टर होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताते हैं कि ये काम कैसा करता है और इसके ड्राइव जो वोल्टेज ये उसका चेक करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। और ये जो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, ये आईसीज किस लिए लगते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल बताता हूँ। तो इस पर हमें जो है वो 200 से ऊपर 250 वोल्ट, 260 वोल्ट या 400 वोल्ट तक इसको हम डीसी देते हैं। ये हमें 220 वोल्ट आउटपुट में देता है ईसी। ठीक है, तो ये हमें कैसे कन्वर्ट करके देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हम पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव देते हैं। ये डायरेक्टली आता है इस रजिस्टर के जरिए, जो रजिस्टर हम बैंक लगाते हैं इसके जरिए ये आकर यहाँ पर फिल्टर होता है। ये जो कैपेसिटर होता है तो ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये IGBTs पर आते हैं। IGBT को इस IC और इस कपलर और 4 कपलर के ज़रिए ये जब ये फ्रिक्वेंसी से ये ड्राइव करता है तो ये हमें 220 वोल्ट यहाँ पर AC में देता है। ठीक है, अब ये काम कैसा करता है, ये जो कंपोनेंट्स लगते हैं इसमें, तो इस तमाम कंपोनेंट्स के लगाने का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हम इसमें लगाते हैं, ये कपलर लगाते हैं, ये ICs, ये जो 78.5 है, ये रजिस्टर है, कैपेसिटर हम किस लिए लगाते हैं, इंडक्टर हम किस लिए लगाते हैं, यहाँ पर आउटपुट बिट में कैपेसिटर किस लिए लगाते हैं, ये CT कॉइल का क्या काम है, ये LM358 का, LM393 का क्या काम है। तो इंशाल्लाह ताला हम आज की वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल बताता हूँ, ताकि आपको कोई भी मसला अगर आ जाए तो आप इसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात यहाँ से करते हैं, जब हम इसको 220 वोल्ट इनपुट करते हैं तो ये आकर यहाँ पर ये जो रजिस्टर होता है, ये कैपेसिटर बैंक जो होता है, रजिस्टर बैंक होता है सॉरी, इस पर आते हैं। अब इस रजिस्टर बैंक का क्या काम होता है हमारे इन्वर्टर में, ठीक है, इसके बारे में आज हम इसका थोड़ा डिटेल बताते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि ये जो हमारा 5 वाट और 0.1 ओहम जो ये रजिस्टर होते हैं तो ये हमारा होता है एक फ्यूज़ का काम करता है। ठीक है, ये एक रजिस्टर जो है वो 3.14 यानी 3.14 एम्पियर ये एक जो रजिस्टर ये बर्दाश्त करता है। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा इन्वर्टर बना रहे हैं कि इस पर आउटपुट का हमारा लोड है 15 एम्पियर। ठीक है, तो हम इस हिसाब से ये 3.14 एक बर्दाश्त करता है, तो हम लगा सकते हैं 5 इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में। तो जब हम 5 लगाते हैं तो ये इसका तकरीबन 16 या 17 तक एम्पियर इसका बनेगा। ठीक है, तो 16-17 एम्पियर इसका बनेगा। जब हम 16-17 एम्पियर से जैसा ही हम अपना लोड जो है वो ज़्यादा करते हैं, अपना एम्पियर ज़्यादा करता है, तो इस सूरत में हमारा जो है वो ये रजिस्टर बैंक जो है वो ये डायरेक्टली फ्यूज़ होता है, ये काम करना छोड़ लेता है और हमारा जो बाकी सर्किट है वो हमारा बचता है। ठीक है, तो इसका काम ये होता है, हम ये रजिस्टर बैंक जो है हम ये रजिस्टर जो होते हैं ये हम अपना जो एम्पेयर के हिसाब से हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। आप 3 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, जितना आपका एम्पेयर आउटपुट में आप लगाना जो है वो चलाना चाहते हो तो इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ये एक रजिस्टर जो है वो 3.14 जो है वो एम्पेयर का है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कैपेसिटर बैंक, क्योंकि ये वोल्टेज जब आता है कैपेसिटर बैंक पर आता है तो कैपेसिटर बैंक का हमारा क्या काम है, ये इसका एक काम है जो हमारा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, ये हम जो हमारा जो वोल्टेज आता है तो वो इसको फिल्ट्रेशन करता है, इसका इसमें अगर कोई मसला हो तो ये मुकम्मल इसको साफ़ करता है, फिल्टर करता है। इसके बाद ये अपने अंदर ये सब सारा जो करंट है तो ये अपने अंदर जो है वो स्टोर कर देता है। और हमें जब आउटपुट में हमारा जो कोई भी अगर हमारा कोई लोड आउटपुट में स्टार्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक लोड है ऐसा है कि वो 3-4 पन के हमारा स्टार्ट है आउटपुट पर, और हम अचानक इस पर पानी का मोटर डालते, तो क्योंकि पानी का मोटर जो है वो टार्क लेता है, वो स्टार्टिंग में वो झटका लेता है, तो सोलर का वोल्टेज जो ये वेरिएबल होता है ये अपना वोल्टेज जो ये कम कर देता है लोड के हिसाब से। तो इस सूरत में हमारा जो कैपेसिटर बैंक है तो ये उस वक्त ये काम आता है, जो झटका होता है तो ये इसके अंदर जो जितना भी चार्ज स्टोर होता है तो इस झटके को ये बर्दाश्त कर देता है अपने अंदर। ठीक है, तो वो सारा लोड जो हमारा सोलर पर नहीं आता, ये झटका तमाम इस पर बर्दाश्त होता है। तो वो मिली सेकंड में होता है, वो जैसे हम स्विच जो वो ऑन करता है मोटर का या फ्रीजर का या फ्रिज का, तो वो मिली सेकंड में होता है। ठीक है, या 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो झटका होता है, वो टार्क होता है। जैसे वो स्टार्ट लेता है तो फिर वो झटका जो है वो कम होता है। तो ये तमाम जो बर्दाश्त है तो ये कैपेसिटर का है। जितना आप कैपेसिटर ज़्यादा लगा सकते हो आप लगा लो, तो जो भी आप झटके वाला लोड इस पर जैसा ही डालोगे तो आपका इन्वर्टर कोई मसला नहीं करेगा, आपका IGBT ख़राब नहीं करेगा, और ये जो झटका है वो आप ये कैपेसिटर आपका बर्दाश्त करेगा। ठीक है, इसके बाद बात आता है IGBT का। IGBT आपने कौन से लगाना है, IGBT आपने कोशिश करना है जितना आपको ओरिजिनल IGBT मिल जाए उसको आप लगाना है।
80H65 जो एक IGBT आता है, 80H65 GWT 80H65। तो इसमें ये होता है कि 80H65 KGBT बाज़ दफ़ा दोस्त 75T60 लगाते हैं, बाज़ दफ़ा लोग 75T60 या 65 लगा 50T60 या 65 लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं ज़्यादातर वो लोकल या बोकस IGBT आते हैं। तो जैसे हम IGBT लगाते हैं, हमारा इन्वर्टर सारा वो जो वोल्टेज बिल्कुल ठीक तरह देता है। जैसे हम थोड़ा सा लोड इस पर डालते हैं या कोई इसरे वगैरह इस पर डालते हैं तो ये डायरेक्टली IGBT को ब्लास्ट कर देता है। जब हमारा ड्राइव सब कुछ ठीक बनते हो, हमारा आउटपुट में वोल्टेज भी ठीक बनते हो, DC वोल्टेज हमारा नहीं बनते हो, फिर भी हमारा जो है वो काम ये ख़राब कर देता है, हमारा IGBT ख़राब कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका IGBT में मसला है। आपका IGBT जो है वो 2 नंबर है, आपका IGBT ओरिजिनल IGBT नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि NCE, ठीक है, 80TD65 वो IGBT आपने लगाना है। ये 1 नंबर ओरिजिनल IGBT है। इस पर मैंने तकरीबन 20 एम्पेयर तक हम 20-22 एम्पेयर तक हमने लोड चलाए, माशाल्लाह बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक तरह काम कर देता है। और ये जो दूसरा IGBT है, ये जो GWT 80T65 है, तो ये जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डायरेक्टली शॉर्ट होता है। कोई भी जो है वो झटके वाला लोड हम जैसा ही लगाते हैं तो ये डायरेक्टली ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो आपने IGBTs का लाजिम गौर करना है। IGBT आपने कभी भी 2 नंबर नहीं लगाना, आपने IGBT 1 नंबर लगाने, वरना आपका बार बार जो IGBT शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पर इस रजिस्टर का आपने ख़ास तरह ख्याल रखना है। इस छोटे छोटे जो यहाँ पर जो डायोड लगते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए लगते हैं, ये 15R जो इसका प्रोटेक्शन के लिए लगते हैं, ये इसके जो है पैरेलल में लगते हैं, ठीक है। तो ये तमाम को आपने अच्छी तरह चेक करना है, किसी का टांका वगैरह लूज ना हो या कोई उल्टा नहीं लगा हुआ, तो इसका तमाम को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपका बात पता है कि हमारा जो है वो ड्राइव बिल्कुल ठीक तरह बनते हैं, लेकिन जैसे हम IGBT लगाते हैं तो ये डायरेक्टली शॉर्ट होता है। तो आपका मसला इस छोटे छोटे जो डायोड होता है, तो इसमें मसला आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी गौर से देखना है, ठीक है। दूसरा बात ये, इसके बाद जो हमारा बात आता है यहाँ पर CT का, यानी करंट ट्रांसफार्मर का। तो इसका काम क्या होता है, ये लगता है जो है एक वायर को, एक हमारा जो आउटपुट 2 तारे होते हैं, तो ये एक तार को ये सीरीज़ में लगता है। तो जैसे हम इस पर लोड डालते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है लोड के डालने की वजह से, तो इसके अंदर यहाँ पर टर्न्स है, बिल्कुल हल्का सा वायर है, इसका टर्न्स है। तो ये इस डायोडों के ज़रिए वो AC करंट को ये DC में कन्वर्ट करके हमारा IC को देता है, ठीक है। पिन नंबर 4 के ज़रिए इसको फीडबैक मिलता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं कि अब इतना एम्पेयर हमारा आउटपुट में स्टार्ट है, जो स्क्रीन पर दिखाते। तो ये पिन नंबर 4 पर इस IC को मिलता है। और इसके बाद जो है हमारा जो LM393 है, इस पर मिलता है, और LM358 इस पर भी इसका जो है फीडबैक मिलता है, ठीक है। इसका जो ये जो ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है, तो इसका ये इस दोनों पर भी इसका फीडबैक मिलता है। इस IC को पिन नंबर 4 पर यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर 100K का रजिस्टर लगता है। तो इस 100K के रजिस्टर के ज़रिए इस 1 2 3 4 इस चारों रजिस्टरों के ज़रिए ये इसको फीडबैक देता है, ठीक है। इस IC को फीडबैक देता है कि हमारा आउटपुट में अब कितना एम्पेयर स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। अब बात आता है यहाँ पर कपलरों का। कपलर का आपने खास ख्याल रखना है। इसमें एक सस्ता मिलता है, आपने सस्ता कहीं नहीं लेना, कभी नहीं लेना, आपने इसमें महंगा लेना है, जो 250 तक या 240 तक ये मिलता है, और दूसरा जो है वो 180-170 तक मिलता है। तो आपको ये आपने अच्छी तरह चेक करना है और आपने ओरिजिनल लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेस्टर है कपलर टेस्टर का, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो टेस्टर से ये तो ठीक तरह बताता है, लेकिन अगर आपका जो है वो 2 नंबर है या ख़राब है, तो इसके जो हाई हर्ट्ज़ होता है, क्योंकि जो LED होते हैं वो हाई 6400 हर्ट्ज़ के जो है वो 6400 हर्ट्ज़ पर वो ब्लिंक होता है। तो ये कपलर अगर आपका 2 नंबर हो तो ये इतना हर्ट्ज़ ये बर्दाश्त फिर नहीं करेगा, और आपका IGBT इसके भी आपका IGBT इसका सारा जो क्या होता है वो वोल्ट होता है, जो ड्राइव वोल्ट होता है वो बिल्कुल ठीक तरह बनता है, लेकिन जैसे हम लोड डालते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लास्ट होता है। तो वो भी आपका जो वो कपलरों का मसला हो सकता है। आपने कपलर लाजिमी आपने 1 नंबर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये IC जब हम ड्राइव कर देता है, इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, इसको हम ड्राइव ऐसा करते हैं कि इसका जो पिन नंबर 2 है, ठीक है, ये 1 2 पिन नंबर 2 जो है ये इसका फीडबैक का पिन है, यानी इससे ये पता चलता है कि हमारा अब कितना वोल्टेज है इनपुट में हमारा कितना वोल्टेज अब आता है। तो ये इस 1 2 3 यहाँ पर ये 1 2 3 ये 3 रजिस्टर लगते हैं 100K का। इसके ज़रिए ये इसको फीडबैक मिलता है इस IC को पिन नंबर 2 पर कि हमारा अब जो है वो इनपुट में अपना हमारा DC वोल्टेज कितना है, हमने स्टार्ट होना है या नहीं।
तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि इसकी आईसी, इस आईसी पर जो पिन नंबर 28 इसका है, तो ये इसका पॉजिटिव पिन है, ये डायरेक्टली मिलता है यहाँ पर 78.5 के आउट जो पिन है 5 वोल्ट पिन है, तो इस पर मिलता है। हमने ऐसा करना है कि इसके पिन नंबर 2 पर इसको एक 1.5 के या 2 के रजिस्टर के जरिए इसको वोल्टेज देना है, 5 वोल्ट देना है, ठीक है, इस पिन नंबर 28। और पिन नंबर 2 पर जब जैसे ही आप 1.5 के या दो के का रजिस्टर आप लगाते हो, तो इस पिन नंबर 2 पर ये वोल्टेज मिलता है। तो जैसे ही हम इसको फिर 5 वोल्ट देते हैं इस आईसी को, यानी यहाँ पर 7805 को हम 14 वोल्ट देते हैं, तो ये 5 वोल्ट बनाकर इस आईसी को मिलता है, तो ये आईसी हमारा डायरेक्टली स्टार्ट होता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको मैं वोल्टेज देता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको देता हूँ 14 वोल्ट, ये हमारे पास 14 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव जो है हमने यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको पॉजिटिव भी दे दिया और नेगेटिव भी दे दिया। अब आपको अगर मल्टीमीटर नज़र आता है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है, 14 वोल्ट आते हैं। इस LM358 पर हमारा 14 वोल्ट आता है और LM393 में जो है तो ये इस आईसी से, इस रेगुलेटर से कंट्रोल होता है, तो इस पर हमारा 5 वोल्ट आता है, ठीक है, 5 वोल्ट आता है, ठीक है। अब ये हमारा जो आईसी ये स्टार्ट है, ठीक है, कैसा स्टार्ट है, हमने कैसा करना, इसको कैसा चेक करना है, तो मैंने यहाँ पर ये नेगेटिव में रख दिया। आप यहाँ पर किसी भी जगह पर रख सकते हो, इस पर यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव पर रख दिया। और हम जिस जो यहाँ पर 270 आर का लगे होते हैं छोटे छोटे रजिस्टर जो के इस कपलर पर लगते, कपलर के जो अंदर जो एलईडी है, तो एलईडी को ऑन करने के लिए ये लगते, तो आपने इस तरफ इसका वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पर आपका 2.1 2.2 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये आईसी से हमारा स्टार्ट है, तो वहाँ पर 2.1 2.2 वोल्ट आते हैं, ठीक है, सारों पर आपने वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, तो सारों पर हमारा वोल्टेज आते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो है वो कपलर है, तो इसको ये आईसी अब स्टार्ट है और कपलर को ठीक तरह वोल्टेज बनता है। अब ये हमारा जो सेट है ये अपना ड्राइव इस वक्त इसको चाहिए कि अपना ड्राइव आउटपुट में ड्राइव है वो बनेगा आउटपुट पर। अब हम ड्राइव किस तरह चेक कर सकते हैं, इसका बिल्कुल आसान तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर नेगेटिव में रखना है, ये वायर एक आपने नेगेटिव पर रखना है, और दूसरा जो पॉजिटिव का वायर है आपने यहाँ पर इसको रखना है पॉजिटिव पर। कितना वोल्ट आता है, 14.33 वोल्ट आते हैं, ठीक है। फिर आपने इसके साथ रखना है, तो इस पर आपका 6 वोल्ट 5 वोल्ट आना चाहिए, इस दरमियान दो वाले को, ठीक है, 6 वोल्ट आते हैं, 5 समथिंग वोल्ट आते हैं, इस पर भी आपका 5 वोल्ट आता है, ये आपका ड्राइव है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 14 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर भी हमारा 14 वोल्ट आया, मैंने ये निगेटिव के साथ कनेक्ट किया ताकि हमारा एक हाथ इससे फ्री हो जाए। यहाँ पर मैंने रजिस्टर बैंक से यह कनेक्ट किया, ये हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव से कनेक्ट किया। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो ये 14 वोल्ट आता है, तो जैसा ही मैं नेगेटिव पिन नंबर 4 पर देता हूँ, तो कितना आया, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा ड्राइव है। अब इसमें एक IGBT भी मैंने नहीं लगाया। आपने यहाँ पर पिन नंबर 4 जो कपलर होता है, कपलर के पिन नंबर 5 पर, पिन नंबर 5 पर आपने ये नेगेटिव आपने देना है। जैसा ही आप यहाँ पर दे दोगे तो ये डायरेक्टली 5 या 6 वोल्ट पर आएगा। ऐसा ये भी आएगा, अगर ये नहीं आता तो फिर आपका कपलर में मसला हो सकता है या आपके जीनर में मसला हो सकता है, ठीक है, ये भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारा ड्राइव अब बिल्कुल ओके है। अब हम ड्राइव यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, दरमियान वाला जो ये दरमियान वाला जो, अगर आपका 8 IGBT वाला तो दरमियान वाला 1 2 3 4, और अगर आपका 4 IGBT वाला तो दरमियान वाला 2 जो होते हैं, इस पर आपने वोल्टेज चेक करना है, 6 वोल्ट या 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से आपने कम अगर आते तो आप फिर ये कैपेसिटर आप चेंज करोगे, ठीक है, एक कैपेसिटर आपने चेंज करना है, फिर आपका वोल्टेज ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 हमारा वोल्टेज आता है, यहाँ पर भी हमारा 6 वोल्ट आता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा 6 वोल्ट आता है, और यहाँ पर भी हमारा जो वो 6 वोल्ट आता है, ठीक है। तो ये तमाम जो 4 होते हैं, तो इस पर आपका पहले 6 वोल्ट आएगा, ये इस दोनों पर आपका वोल्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव इसको नहीं मिलता, इसको निगेटिव नहीं मिलता। जैसे हम यहाँ पर हम निगेटिव ये 4 जो IGBT लगाते हैं, या 2 IGBT यहाँ पर एक यहाँ पर लगाते हैं, तो इसको फिर निगेटिव मिलता है, इस 2 कपलरों का हमारा निगेटिव मिलता है, तो ये हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब इस पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका ड्राइव चेक करने का तरीकाकार था।
इस दरमियान वाले पर आपने पहले वोल्ट चेक करना है, 5 वोल्ट से आपका ऊपर आना चाहिए। फिर आपने इस पर 2 IGBTs लगाना है, ठीक है, एक यहाँ पर आपने लगाना है। तो जैसे ही आप 2 IGBT लगाते हो तो फिर जो साइडों वाले 2 ये जो 4 होते हैं ये पैरेलल में लगते हैं, ठीक है। ये 2 ये पैरेलल होते हैं, 2 ये पैरेलल होते हैं, 2 ये पैरेलल है और 2 ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इस पर फिर साइड वाल पर भी आपका 5 समथिंग आएगा या 6 वोल्ट आपका आएगा। तो आपका इसका मतलब है कि आपका जो है वो ड्राइव बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वीडियो में आपको तमाम डिटेल बताते हैं, ताकि इसमें जितने भी मसाइल आते हैं तो ये सारा आपका क्लियर हो जाए। इंडक्टर के बारे में आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, फिर डिटेल इसके कैपेसिटर के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ कि आपने कौन सा इंडक्टर लगाना है, कौन सा कैपेसिटर आपने लगाना है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको लोड भी चेक करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना लोड हमारा उठा सकते हैं। हमने 20 एम्पेयर 22-23 तक एम्पेयर हमने इस पर माशाल्लाह डाला हुआ है, बिल्कुल ठीक तरह काम करता है। जितना आप ज़्यादा एम्पेयर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर डालो अपने 80 NCE 80, ठीक है। मैंने जो बताया TD 65 आपने IGBT लगाना है, और कैपेसिटर को अगर आप अपना एम्पेयर 15 से ऊपर इस पर डालना चाहते हो, 20 एम्पेयर तक आप डालना चाहते हो तो आपने कैपेसिटर ज़्यादा फिर लगाना है। अब मैं इस पर 6 लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा 5000 वाट तक लोड डालेगा, ठीक है। तकरीबन 4,000 से 5,000 तक इस पर लोड डालेगा। तो मैंने यहाँ पर 6 कैपेसिटर लगाए। आप 12 लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो। जितना आप कैपेसिटर ज़्यादा हो तो आपका जो है वो सेट अच्छी तरह काम करेगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में और भी डिटेल बताते हैं आपको। और हम अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।